सबको बचपन के वो दिन तो याद ही होंगे, है ना? जब कोई छोटा सा खिलौना या कोई प्यारी सी गुड़िया हमारी दुनिया बन जाती थी, हमारी सबसे अच्छी दोस्त। पर सोचिए जरा, क्या हो अगर वही सबसे प्यारी चीज अचानक से खौफ की सबसे बड़ी वजह बन जाए? आज की जो कहानी है वो जापान से है। एक ऐसी गुड़िया की कहानी जो प्यार की निशानी के तौर पर शुरू हुई और फिर एक भयानक अभिशाप में बदल गई। हम सब ने ये महसूस किया है, एक खिलौना जो सिर्फ एक चीज नहीं होता बल्कि एक साथी होता है, जिसके साथ हम खेलते हैं, बातें करते हैं, अपने सारे राज सब कुछ बांटते हैं। लेकिन ये कहानी उस मासूमियत को एक झटके में तोड़ देती है। ये कहानी है ओकीकू नाम की एक गुड़िया की, जिसका खौफ आज भी जापान के एक मंदिर में जिंदा है। चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। बात है साल 1918 की, जापान में रहने वाले सुजुकी परिवार की। ये एक ऐसे भाई बहन के प्यार की कहानी है जिसने अनजाने में एक बहुत ही भयानक सिलसिले को जन्म दे दिया। तो ये सुजुकी परिवार बहुत ही गरीब था। पिता मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम। उनकी छोटी सी बेटी थी किकुको, जिसका चौथा जन्मदिन आने वाला था, और इस बार उसकी बस एक ही जिद थी, एक सुंदर सी गुड़िया जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन सके। अब घर की आर्थिक हालत को देखते हुए तो माता पिता ने मना कर दिया था, लेकिन उसका बड़ा भाई एकीची अपनी बहन को उदास कैसे देख सकता था। उसने 1 महीने तक छोटे मोटे काम करके एक एक पैसा जोड़ा ताकि वो अपनी बहन की ये ख्वाहिश पूरी कर सके। और फिर बाजार में घूमते हुए एकीची की नज़र एक दुकान की खिड़की पर रखी एक पारंपरिक जापानी गुड़िया पर पड़ी। उसकी गहरी आंखें मतलब ऐसी थीं मानो वो सब देख रही हों। किकुको को जब जन्मदिन पर यह तोहफा मिला तो वो तो खुशी से झूम उठी। उसने गुड़िया का नाम रखा ओकीको और वो उसे हमेशा हमेशा अपने साथ रखने लगी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। अचानक एक दिन किकुको को मलेरिया हो गया और अपनी आखिरी सांस तक उसने ओकीको गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा और आखिरकार उस नन्ही सी जान की मौत हो गई। परिवार तो अपनी बेटी के गम में पूरी तरह डूबा हुआ था। उन्होंने किकुको की याद में उस ओकीको गुड़िया को घर के हॉल में एक शेल्फ पर सजा दिया। देखिए, जापानी लोक कथाओं में ये माना जाता है कि जिन चीजों को बहुत लंबे समय तक प्यार किया जाता है उनमें आत्मा आ जाती है। शायद इसी गहरे दुख ने गुड़िया के अंदर कुछ जगा दिया था, क्योंकि कहानी में असली खौफ यहीं से शुरू हुआ। पहले तो उन्हें लगा कि ये किकुको की ही आवाज है, फिर गुड़िया अपनी जगह से हिलने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात तब हुई जब एकीची ने नोटिस किया कि गुड़िया के बाल, जो पहले उसकी गर्दन तक थे, अब लंबे हो रहे थे। और बात सिर्फ बालों की लंबाई की नहीं थी, नहीं, उनकी बनावट भी बदल रही थी। वो काले से भूरे हो रहे थे और उनमें इंसानी बालों की तरह 2 मुंहे बाल भी आ रहे थे। परिवार के इस वहम को दूर करने के लिए माँ ने गुड़िया के बाल वापस उसकी गर्दन तक काट दिए, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस रात माँ को सपना आया कि किकुको रो रही है और फिर अचानक उसका चेहरा गुस्से से ओकीको गुड़िया में बदल गया। वो चीखते हुए उठी तो क्या देखती हैं कि ओकीको गुड़िया उनके सीने पर बैठी है। अब तक परिवार समझ चुका था कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। घर में अजीब परछाइयां दिखना, डरावनी आवाजें आना, ये सब आम हो गया था। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो इस गुड़िया से छुटकारा पाकर ही रहेंगे। एकीची के पिता ने हिम्मत करके उस गुड़िया को घर के पास एक मैदान में गाड़ दिया। उन्हें लगा कि चलो शायद अब उनकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिससे उन सब की रूह कांप गई। तीनों एक ही कमरे में सो रहे थे कि तभी किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज से उनकी नींद खुल गई और आवाज के साथ एक बच्ची की दर्द भरी चीखें भी आ रही थीं। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ तो पिता ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और सामने वही ओकीको गुड़िया खड़ी थी। वो खुद चलकर वापस आ गई थी। उनके कुछ समझने से पहले ही गुड़िया के बाल तेजी से बढ़े और पिता की गर्दन से लिपटकर उनका गला घूंटने लगे। परिवार ने उन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाल बहुत ज्यादा मजबूत थे। जब पिता की सांसें लगभग थमने ही वाली थीं, तभी एकीची ने हताशा में जोर से अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुको। और ये सुनते ही गुड़िया एकदम बेजान हो गई और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उस हमले के बाद परिवार ये तो समझ गया था कि इस गुड़िया से छुटकारा पाना नामुमकिन है। जब भी वो उसे फेंकने की कोशिश करते, वो और भी ज्यादा भयानक रूप में वापस आ जाती।
1-2 साल ने, पूरे 20 साल तक सुजुकी परिवार ने इस खौफ को झेला। हर साल किकुको के जन्मदिन के आसपास ये डरावनी घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती थीं। आखिरकार 20 साल बाद उन्होंने हार मान ली और उस गुड़िया को जापान के मन्नेनजी बौद्ध मंदिर में सौंप दिया, इस उम्मीद में कि शायद वहां इसका कोई हल निकल सके। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में मौजूद है और उसका रहस्य और भी गहरा हो गया है। चलिए देखते हैं कि आज उसकी क्या हालत है। तो आज भी उस गुड़िया के बाल बिल्कुल इंसानी बालों की तरह बढ़ते हैं और मंदिर के जो भिक्षु हैं उन्हें रेगुलरली काटना पड़ता है। वहां उसकी तस्वीरें लेना अरे बिल्कुल मना है, सख्त मना। लेकिन सबसे खौफनाक बात जो हाल ही में पता चली है वो ये है कि अब उस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर दांत उगते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में किकोको की आत्मा है जो अपनी गुड़िया से जुड़ी हुई है, या फिर उस गुड़िया ने किसी ऐसी शैतानी ताकत को अपने अंदर समेट लिया है जिसका कोई अंत नहीं। इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।